नमस्कार, मैं अनुश्री तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेट्रो फ्यूचर न्यूज में। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया भर में रह रहे भारत के लोगों ने आंख मूंद कर भरोसा किया था। लोगों ने अपना बड़ा दिल दिखाया और धैर्य भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। केजरीवाल अपने राजनीतिक विरोधियों से कहते रहे, जनता उन्हें कट्टर ईमानदार मानती है, लेकिन दिल्ली का जनादेश अब कुछ और ही कहता है। वहीं दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद आखिर ऐसा हुआ कैसे? जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान कई बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अपने आप को अकाउंट का जादूगर बता रहे थे, नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे रहे थे, लेकिन रिजल्ट के बाद केजरीवाल को बीजेपी से करारी हार मिली, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि हमेशा अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का राजा कहा करते थे। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की हार का जिम्मेदार खुद अरविंद केजरीवाल को बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये नहीं भूलना चाहिए था कि एक बार सिक्का चल गया तो बार बार वही सिक्का चलेगा। भरोसे की राह में छोटा सा संदेह भी बहुत भारी पड़ता है, और जहां कहीं भी एक संदेह की गुंजाइश बनती है, बड़ी से बड़ी इमारत भी ढहने लगती है। कहते तो ये भी हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों के सपोर्ट से पैदा गुरूर और गुरूर से पैदा नजाकत अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ी। शीला दीक्षित को हराने के बाद अरविंद केजरीवाल वाराणसी भी पहुंच गए थे। लोकसभा चुनाव लड़ने तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ गंगा में डुबकी भी लगाई और चुनाव भी ठीक ठाक लड़ रहे, लेकिन दिल्ली नहीं दोहरा पाए। 2015 के चुनाव में पूरी दिल्ली घूम घूम कर लोगों से माफ़ी मांगी। लोगों ने फिर से सर पे बैठा लिया और वो आसमान छूने लगे। आसमान छूने तक तो चलता है, लेकिन आसमान में ज़्यादा देर तक उड़ा नहीं जा सकता, और धरती का सपोर्ट छूटते ही आदमी चारों खाने चित हो जाए। अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरविंद केजरीवाल खुद को राजनीति का जादूगर समझने लगे। जादुई दुनिया काफ़ी मज़ेदार लगती है, लेकिन वो हकीकत तो नहीं होती। अरविंद केजरीवाल को लगा वो अपने जादू से लोगों को खुद और अपने साथियों को कट्टर ईमानदार होने की बात भी समझा देंगे, लेकिन माया जाल से पैदा लोगों का भ्रम टूटा और नतीजा सामने है। ऐसा भी नहीं है कि सब खत्म हो गया, लेकिन बहुत बड़ा झटका तो लगा ही है। वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल को अपना फैसला सुना ही दिया था। लोकसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि अगर दिल्ली वालों का वोट नहीं मिला तो वाल हर तरह से लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बारी बारी सबको भ्रष्ट बता डाला। साल 2011 से 12 में जब देश में अन्ना आंदोलन की हवा बनी थी, कांग्रेस नेतृत्व को केजरीवाल के निशाने पर था। शरद पवार से लेकर लालू यादव तक सबका नाम लेकर भ्रष्ट बताते रहे। संसद में बैठे सारे नेताओं को एक साथ लुटेरे, डकैत और बलात्कारी बता डाला। संसद में अरविंद केजरीवाल के बयान पर चर्चा तो हुई, हालांकि निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन बाद में कई नेताओं ने मानहानि का दावा ज़रूर ठोक दिया। जब कानूनी रूप से फंसे तो माफ़ी मांग ली, और जिस कांग्रेस को भ्रष्ट बता रहे थे, दिल्ली में समर्थन लेकर पहली सरकार भी बना ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए रोड शो करके वोट भी मांगने लगे। पब्लिक है, सब जानती है, बस बताती एक बार है, और ऐसा ही कुछ इस बार दिल्ली के चुनाव में हुआ। वहीं अरविंद केजरीवाल की हार ने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी झटका दिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की हार का रुझान मिलते ही उमर अब्दुल ने लिखा, लड़ लो आपस में। अब विपक्ष की बात हो रही है तो प्रियंका गांधी कैसे पीछे रह सकती है। प्रियंका ने भी अरविंद केजरीवाल के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए लिखा, पीपल वांटेड अ चेंज, इट वाज ऑब्वियस, पीपल वेयर फेड। हालांकि ये तो सियासत है, आज कोई और तो कल कोई और
और दूसरी ओर इस चुनाव ने एक बार फिर से लोगों को ये बताया कि अहंकार सियासत में नहीं चलता है। फिलहाल इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप जुड़े रहें मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। मैं अनुश्री तिवारी अगली बड़ी खबर के साथ फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।